जय हिंद साथियों। मैं मानवेंद्र पहलवार स्वागत करता हूं आप सभी का MS पहलवार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, हमारा जो टॉपिक था वो परसेंटेज था। ठीक है, इसके दो आज का जो लेक्चर है वो थर्ड है। इससे पहले हमने दो लेक्चर्स पूरे सेशन करा रखे हैं। जो बच्चे नए हैं इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आज का सेशन अटेंड कीजिए आप लोग लाइव जो है। उसके बाद जो स्टूडेंट्स नए हैं वो पिछला वाला जो लेक्चर दोनों जाके रिकॉर्ड दोनों जो है लेक्चर बंद करियो। जय हिंद साथियों, मैं मानवेंद्र पहलवार स्वागत करता हूं आप सभी का MS पहलवार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, हमारा जो पढ़ने और पढ़ाने का सिलसिला था वो काफ़ी समय से स्टार्ट है। टॉपिक जो था आपका परसेंटेज है। आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो थर्ड नंबर है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स नए हैं चैनल पर वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, इससे जो लाइव सेशन को देखने के बाद जो नए स्टूडेंट्स हैं वो पिछले दो लेक्चर से जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक जो है मैं प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा। ठीक है, चलिए, तो आपको जो है पर डे लाइव क्लासेस मिलती हैं। टाइमिंग आपकी जो है 4 PM। ठीक है, और आपका जो कंटेंट है वो पेड क्लासेस का जो है कैसा है, फ्री में। ठीक है ना, पेड जो कोर्स है आपको कैसे मिलने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना, सेम एज जैसे हम ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं या पेड कोर्सेज में जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं, सेम एज आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिलने वाला है। ठीक है, चलिए, आपका जो लेवल रहने वाला है वो 0 to CGL मेंस रहने वाला है। ठीक है, इसमें हम एग्ज़ाम्स कौन से कवर करने वाले हैं, SSC, बैंक, पुलिस, SSC GD, डिफेंस, इवन कोई भी एग्ज़ाम हो, जिस एग्ज़ाम में जो मैथ आता है नॉन टेक्निकल, वो सारे एग्ज़ाम हम कवर करने वाले, चाहे आपका जो है स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे सेंटर का हो। चलिए समझते हैं आगे। ये समझिए, वाई विद अस, आखिर आप हमारे साथ जुड़ना क्यों चाहोगे। ठीक है, आप हमारे चैनल पर विजिट क्यों करोगे, सब्सक्राइब क्यों करें, इसका कोई रीज़न तो होना चाहिए ना। अगर आपका वाई क्लियर है, ठीक है ना, तो फिर आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो। कोई लक्ष्य आपका क्लियर है कि हमें कोई चीज़ क्यों करनी है, अगर वो चीज़ क्लियर है तो फिर आप जीवन में बहुत आगे जा सकते हो। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि आखिर आप हमारे चैनल पर डेली लाइव क्लासेस अटेंड करोगे, क्यों करोगे आखिर। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्यों करें, दुनिया भर के बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, आखिर हमारे को क्यों करें। ठीक है ना, तो उसकी कुछ क्वालिटी है, समझिए। आपको जो कंटेंट मिलने वाला है अपडेटेड है। ठीक है, चाहे आप प्री का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप मेंस का। ठीक है ना, दोनों ही एग्जाम्स इससे आपके कवर होने वाले हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। दूसरी बात, आपका जो क्लासेस हैं वो डिजिटल बोर्ड पर चलने वाली हैं, चाहे ऑफलाइन क्लासेस हो चाहे ऑनलाइन। ठीक है, दोनों ही मोड में आपकी जो क्लासेस हैं डिजिटल बोर्ड पर रहने वाली हैं। तीसरी बात, बेसिक टू एडवांस। ठीक है ना, बेसिक टू एडवांस, 0 to CGL मेंस, 0 to CGL मेंस। ठीक है ना, प्री टू मेंस रहने वाला है आपका कंटेंट जो है। और बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व अ क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का जो बेस्ट अप्रोच है। ठीक है ना, जो कम से कम मिनिमम टाइम में जिस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, जितने टाइम में उसी टाइम में हम आपको सॉल्यूशन देंगे ना। ठीक है, पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लेना, हमसे अच्छा सॉल्यूशन अगर किसी का हो तो फिर कमेंट करके बताना। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट बात आते हैं। क्वेश्चन सीट जो है आपकी, बताइए, क्वेश्चन सीट आपकी जो है डिवाइडेड है टाइप वाइज। ऐसा नहीं है मिसलेनियस टाइप, नहीं, टाइप वाइज सारे क्वेश्चन से डिवाइडेशन है। उसके बाद लेवल वाइज भी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहला क्वेश्चन जो है सबसे लोएस्ट रख दो फिर सेकंड सबसे हाईएस्ट, नहीं, लेवल वाइज, जैसे सीढ़ियाँ में पढ़ते हैं आगे आगे, इसी तरीके से हम अपनी सीट में भी बढ़ेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेटेज, अकॉर्डिंग टू वेटेज ऑफ टॉपिक, जिस टॉपिक का जितना वेटेज है एग्जाम में उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, कोई टॉपिक जो है कॉन्सेप्ट है आपका, उससे 10 क्वेश्चन जो है आ रहे हैं तो उसको हम ज़्यादा कवर कराते हैं। ठीक है ना, किसी किसी से कभी कभार क्वेश्चन पूछते हैं तो उससे उसी के हिसाब से कराते हैं, लेकिन जो है सारे कॉन्सेप्ट सारे टॉपिक हम कवर कराते हैं अपने। ठीक है, चलिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एज वेल एज न्यू TCS पैटर्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सारे डिस्कस कराते हैं। ठीक है ना, प्री टू मेंस के। और आपका जो TCS है वो कंडक्ट कराती है एग्ज़ाम,
तो उसी के हिसाब से न्यू पैटर्न, ठीक है ना, न्यू पैटर्न के जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो सारे हम डिस्कस कराते हैं अपनी सीट के और अपने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही जरिए में, ठीक है। फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्वेरीज कांटेक्ट कर सकते हो आप हमें और हमारी टीम से। नंबर है 9027112782, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं थोड़ा। आपको जो है पीडीएफ प्लस हैंड रिटेन नोट्स आपको जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो आपको जो ये नोट्स कहाँ मिलेंगे, क्वेश्चन आता है सर ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे हमें, ठीक है। जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो क्लास से हमारी ऑफिस से ले सकते हैं, जो ऑफलाइन ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो कहाँ से ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है आपका MS पहलवार क्लासेस के नाम से, ठीक है ना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं सारी पीडीएफ्स। चैनल आपको बताइए जब विजिट कर रहे हो तो, ठीक है ना, MS पहलवार क्लासेस के नाम से है। इंस्टाग्राम आप हमें फॉलो कर सकते हो, हमें और हमारी टीम को MS पहलवार सर के नाम से, ठीक है ना। तो ये आपका वाई अगर क्लियर है कि अगर आपको दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं इसमें कोई कंटेंट नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो वीडियो स्किप कर सकते हो। चैनल अगर सब्सक्राइब किया अनसब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं ये कंटेंट जो है वाही क्लियर है कि नहीं हमें ये चैनल बहुत अच्छा लगा, अगर इस तरीके से क्वालिटी प्रोवाइड कराते हो, मैं गारंटी देता हूँ सारा ही आपका जो है मटेरियल जो है कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। मैथ का पूरा जो नंबर सिस्टम, एडवांस मैथ, अर्थमेटिक, सेम एज आपको रीजनिंग, GS, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है ना। चलिए तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ थे वहीं से। चलिए तो आज का जो कंसेप्ट रहने वाला है वो परसेंटेज को इंक्रीज कैसे करते हैं वो समझिए, ठीक है। चलिए सॉरी, चलिए कॉन्सेप्ट क्या है आज का, बताइए कॉन्सेप्ट क्या कहता है आज का। कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज को इंक्रीज कैसे करते हैं, मैं इसके कई 3-4 कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूं। जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है वो भी बताऊंगा, कहां से प्रूफ डेरिवेशन कहां से होती है वो सारा मैं बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, सपोज एक नंबर है 200, इसको मैंने अगर 10% इंक्रीज करता हूं, बताइए क्या होने वाला है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। शॉर्ट भी बताऊंगा मैं, पहले बेसिक, फिर जीरो से हीरो बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो 200 को मैं जो है 10% इंक्रीज करता हूं, तो क्या लिख सकता हूं मैं, 200 प्लस 200 का 10%। अगर मैं 200 कॉमन ले लूं इधर से, बताइए 1 प्लस 10%, क्लियर और नॉट, बताइए कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए कमेंट देखता हूं, दीपक, हरेंद्र, जयंत भाई, खुशी चार, नमस्ते बेटा। चलिए अब जो है बाकी जो है हमारी टेक्निकल टीम आपको रिप्लाई देगी कमेंट का, ठीक है ना। चलिए तो 200 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो बताइए आगे मैं क्या लिख सकता हूं फर्दर, 200 1 प्लस 10 अपॉन, परसेंटेज का साइन हटाऊंगा, 100 से भाग लगाऊंगा, कीजिए सॉल्यूशन आगे। 200 100 इधर जाएगा, 10 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 110/100, क्लियर और नॉट कीजिए। 00 से 00 कट जाता है आपका, क्या आता है बताइए, 110 का गुणा 2 में करोगे 220, क्लियर और नॉट। मैं कह सकता हूं अगर कोई नंबर 200 है उसको मैं 10% इंक्रीज करता हूं तो आपकी जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी है बताइए, 220, ठीक है। चलिए दूसरा तरीका समझते हैं इसी को करने का, जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है इसकी। सपोज कोई नंबर Z है, मैंने इसको X% इंक्रीज करता हूं, ठीक है, डायरेक्ट यहां से रिजल्ट आने वाला है। तो बताइए क्या लिखूंगा मैं, Z प्लस Z का X%, क्लियर और नॉट, कीजिए कमेंट। चलिए मैं Z कॉमन लेता हूं यहां से, 1 प्लस X%, नेक्स्ट बताइए Z 1 प्लस X अपॉन, परसेंटेज का साइन हटाऊंगा, 100 से भाग लगाऊंगा, बताइए 100। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, Z प्लस 100 ऊपर जाएगा, 100 प्लस X अपॉन 100, बताइए, ठीक है ना। मतलब मैं ये कह सकता हूं, ध्यान दीजिए, अगर कोई नंबर Z है मैं उसको X% बढ़ाना चाहता हूं, X% अगर बढ़ाना चाहता हूं तो वो नंबर लिखना है मुझे,
कोष्टक 100 प्लस जितना परसेंटेज में बढ़ा रहा हूँ, एक्स तो एक्स, वाई तो वाई, डब्लू तो डब्लू अपॉन 100। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ कि नहीं। 200 नंबर है, मैंने इसको बढ़ाया कितना 10%, तो बताइए 100 प्लस 10 अपॉन 100। बताइए इससे 00 ये कट जाता है, 110 का डबल करोगे 220। बताइए ये आपका बेसिक है, ये आपका जो है फॉर्मूला कहाँ से आया, प्रूव हो गया। ठीक है, अब है ऐसे नहीं करना है। ठीक है, ये बेसिक है, अब थोड़ा सा एडवांस जाते हैं, जीरो से हीरो बनते हैं अब। ठीक है, चलिए तो मैं ये रफ कर सकता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए ये मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। इसको मैं जो है डायरेक्ट कैसे कर सकता हूँ, 200 इंटू 10% बढ़ाया तो मुझे पता है 100 प्लस करना परसेंटेज 110 अपॉन 100, जीरो से जीरो कट गया, डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हो 220। ठीक है, तीसरा तरीका हो गया ये। चौथा तरीका देखिए। ठीक है, चौथा तरीका समझिए, परसेंटेज के फॉर्म में कैसे करोगे, ध्यान दीजिए। 200 नंबर जो है, कोई नंबर मैंने 10% इंक्रीज किया, 10% की वैल्यू बताइए मुझे, पहले याद नहीं है तो जाके जो है पिछली वाले लेक्चर्स देख सकते हो, उसमें मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया परसेंटेज कैसे जो है 10 की वैल्यू और जो 5 की 20 की। बताइए 10% की वैल्यू जो होती है 1/10, कैसे करोगे, परसेंटेज का साइन हटाओगे, 100 से भाग लगाओगे, इधर अगर प्लस है तो प्लस आप करोगे। कहने का मतलब ये है, पहले कोई नंबर था, कोई भी नंबर हो सकता है, पहले 10 था उसमें एक जुड़ जाता है तो कितना होता है बताइए, 11। आपकी जेब में पहले 10 रुपये थे, 1 रुपया आपको मिल जाता है, 11 रुपये हो जाते हैं 10। ठीक है ना, ये आपकी जो वैल्यू है वो फाइनल वैल्यू होती है, अंतिम, और ये जो वैल्यू है आपकी वो होती है प्रारंभिक, क्या बोल सकते हूँ मैं इसको, इनिशियल। ठीक है, चलिए समझते हैं, ध्यान दीजिए। मैं ये कह सकता हूँ अगर कोई नंबर 10 है, 10 नंबर, उसको मैंने बढ़ाया 10%, अगर मैं 10 को 10% बढ़ाऊंगा तो आपका आंसर आएगा 1। 10 को 10% बढ़ाऊंगा तो 10 की 10% जो वैल्यू है वो 1 होती है। फाइनल जो निकल के आता है वो आता है आपका 10 जो है, और ऊपर कितना आता है बताइए, 11। ठीक है, ये इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल। तो आपको दे क्या रखा है, 200। 200 नंबर 10%, यानी कि प्रारंभिक जो वैल्यू है 200, जो 10 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 200। क्लियर और नॉट, बताइए। ठीक है ना, चलिए तो अब आपसे पूछा है 11 की वैल्यू। ठीक है ना, चलिए तो आप ये बताइए, अगर मैं इसे 0 से 0 काट देता हूँ, ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई बताइए, 20। तो आप ये बताइए 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 इंटू 20, 220। क्लियर और नॉट, क्लियर है ना। ठीक है, तो ये आपकी जो परसेंटेज फॉर्म में आ जाती है डायरेक्ट जो वैल्यू। ठीक है ना, क्लियर है। इसी तरीके से हमें आगे के सारे क्वेश्चंस करने हैं उस तरीके से, ना ही फॉर्मूले से ना ही बेसिक से। ठीक है ना, जो बेसिक वाले बच्चे हैं बेसिक से करते रहो। ठीक है ना, बट एग्जाम में फिर वो यही होगा कि सर टाइम कम पड़ेगा। ठीक है, टाइम अगर बेसिक से करोगे टाइम कम पड़ने वाला है, अगर इससे करोगे आप जो है तो टाइम आपका जो है बचने वाला है। और ठीक है, चलिए तीसरा तरीका देखिए, इसको हम कैसे कर सकते हैं, रेशियो मेथड से। ठीक है, ये आपका बेसिक हो गया, ये आपका जो है इसी का फॉर्मेट है। ठीक है, ये आपका परसेंटेज से हो गया। अब हम रेशियो मेथड से करने वाले हैं इसी को। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिए। बताइए 10% जो है मैंने इंक्रीज कर दी, वैल्यू कितनी हो जाती है, 10 से 11 रेशियो। कोई जो है इनिशियल वैल्यू ये थी, फाइनल ये हो जाती है, 10 से कितना हो जाती है बताइए, 11। 10 की वैल्यू अगर 200 है, ठीक है, ये इसका कितना गुना है जो है बताइए, 20 गुना है, इंटू 20 गुना। तो ये इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, इसकी भी ये 20 गुनी ही होने वाली है, 220। क्लियर और नॉट। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब हम दूसरी परसेंटेज, ये हमने पढ़ा इंक्रीज, अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट डिक्रीज। ठीक है, कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें। ठीक है, टेक्निकल टीम हमारा रिप्लाई देने वाली है आपको। चलिए बाकी हमारे जो आज तो 4-5 बच्चे हैं जो मेरे साथ ही पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, ऑफलाइन के जरिए से। ठीक है, चलिए
इनसे भी मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, ठीक है। चलिए, और साथ ही साथ नोट, तो मैं भी ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं और ऑफलाइन, पेन कॉपी साथ लेके बैठना, ठीक है ना, साथ ही साथ नोट करना, ठीक है ना। चलिए, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। चलिए, अब बात आती है आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज डिक्रीज। ये कैसे करते हैं? सपोज कोई नंबर जो है 200 ही ले लो, अगर मैंने इसको डिक्रीज किया 20%, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कीजिए। कुछ नहीं है, सिंपल है, 200 माइनस 200 का कितना परसेंट? 20%। सिंपल है। करोगे क्या बताइए? थोड़ा सा मैं स्पीड खींच रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बेसिक बता रखा है मैंने। बताइए, 200 आप कॉमन लोगे, 1 माइनस बताइए 20%, 20% को जो है 100 से भाग लगाओगे 100। इसी को क्या लिख सकते हो? 200 कोष्टक 100 उधर जाएगा, एलसीएम लेके जो है 20 घट जाएगा तो 80/100, या ऐसे कर लो 100 माइनस 20/100, ठीक है। चलिए, इससे 00 कट जाता है आपका, 2 इंटू बताइए कितना हो जाएगा? 80, 8 दूनी 16, 160। क्लियर और नॉट? बताइए। इसी को, ये बेसिक हो गया, इसी को फॉर्मूले बेस्ड कैसे कर सकते हैं? सपोज कोई नंबर है z, उसको मैंने x% घटाया, तो क्या लिख सकता हूँ? z माइनस z का x%। इसी को क्या लिख सकता हूँ? z कॉमन लूंगा, z बताइए, एलसीएम लूंगा, डायरेक्ट बता रहा हूँ, 100 माइनस x% बट्टे 100। क्लियर है और नोट? इसी को डायरेक्ट करके बताइए फिर आप आंसर। सिंपल है, कैसे करोगे बताइए? देखिए, 200, z की जगह 200 रखा मैंने, इंटू बताइए 100 माइनस 20 अपॉन 100, 00 से 00 कट जाने वाला, ये 80, 8 दूनी 16, 160। क्लियर और नोट? ये आपका बेसिक है, ये आपका फॉर्मूला बेस्ड है, ये डायरेक्ट आप कुछ बच्चों को याद भी होगा, ठीक है। इस तरीके से हमें करना नहीं है, बेसिक हो गया। अब एडवांस कॉन्सेप्ट समझते हैं तो बेस्ट अप्रोच के साथ करना है। बताइए, रफ कर दूं मैं ये? ठीक है, ध्यान दीजिए, 200, ठीक है ना, कितना परसेंट मैंने घटाया? 20%, ठीक है। परसेंटेज फॉर्म से कर रहे हैं, पहला कॉन्सेप्ट परसेंटेज। 20% का मतलब होता है 1/5, घटने का मतलब होता है पहले 5 रुपए थे अब 4 हो जाते हैं, पहले 5 थे अब 4 हो जाते हैं। आपको जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 200। ये जो है आपको दे रखा है, पहली जो वाली वैल्यू है 200, कितना गुना? 40 गुना। तो इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी होगी? 40 गुना 160। क्लियर और नॉट? ठीक है ना, डायरेक्ट ऐसे निकालेंगे हम परसेंटेज को घटा के और बढ़ा के। अगर हम बात करें रेशियो की, तो रेशियो बताइए आप, 20% घटने का मतलब होता है कोई संख्या 5 थी, कितनी हो जाती है? 4। ये इनिशियल वैल्यू थी, ये आपकी फाइनल। 5 की वैल्यू कितनी है? 200, कितने टाइम्स है? 40, ठीक है। आपसे पूछा है 4 की वैल्यू, तो 4 इंटू 40 बताइए 160। क्लियर है? बताइए, क्लियर है ना? कमेंट कर सकते हो आप जो है, बताइए। चलिए, और तुम चारों, ठीक है ना? ठीक है, नोट हो गए। चलिए, अब जो है हम यहाँ तक हमने जो है बेसिक कर रखा है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया, पूरा बैच जो है फ्री ऑफ कॉस्ट चलने वाला है, ठीक है ना। बिल्कुल सीक्वेंस में चलेंगी सारी क्लासेस, ऐसा नहीं है कि कंटेंट आपका जो है कोई ऐसा क्वेश्चन कर दिया टाइप, नहीं, एकदम बेसिक से चलेंगे, अप टू सीजीएल मेंस के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो जाके देख सकते हैं पूरी क्लास लेने के बाद, ठीक है। उसके बाद सीक्वेंस बनाते चलिए, प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, गारंटी है आपको ऑफलाइन से भी बेहतर कंटेंट मिलने वाला है ऑनलाइन में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ के जो लोकल के बच्चे हैं आपके, वो हमारे यहाँ आ सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, उस पर कॉल करके हमारी टीम से इंक्वायरी ले सकते हो कब कौन सा बैच चल रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो अब आते हैं हम सीधे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पर, ठीक है। चलिए, तो आपके जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं आज, बताइए, बेसिक क्वेश्चंस ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। नाम बेसिक है, अप टू सीजीएल मेंस करने वाले हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। चलिए, एक कॉन्सेप्ट बचता है ये वाला, जो अप्लाई होगा आज के हमारे सारे ही क्वेश्चंस में, ठीक है। बताइए, अगर मैं बोलता हूं x का 22% बराबर y का 22%, x का 22% बराबर y का x%, दोनों ही बातें सेम है, इक्वल है, कैसे? अगर मैं आपसे बोलूं 5 इंटू
6% बराबर 6 × 5%। ये दोनों ही बातें आपस में कैसी हैं, इक्वल। ठीक है ना, कैसे भी कर सकते हो परसेंटेज से, वो सेम रखी है 30 और ये 30। क्लियर और नोट। चाहे मैं x का वाई परसेंट निकालूं, चाहे मैं y का x% निकालूं, या x का y%, दोनों ही बातें कैसी हैं, इक्वल हैं। ठीक है, चलिए तो अब आप बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस है। ठीक है ना, अब प्रैक्टिस स्टार्ट होती है आपकी। मैं टाइमर लगाऊंगा, 30 सेकंड का आपको समय मिलेगा, उसमें मैं कमेंट वगैरह पढ़ूंगा। ठीक है ना, और फिर उसके बाद मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन आज का फर्स्ट बताइए, खोल दे पिटारा, चलो बताइए। टाइमर जो अभी मैं पहले लगाता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको जो है। ठीक है, चलिए टाइमर आपका जो लगने वाला है 30 सेकंड। ठीक है ना, चलिए आपका टाइमर 30 सेकंड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 30 सेकंड के बाद मैं फिर इसका सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, चलिए कमेंट कीजिए। चलिए सॉरी, क्वेश्चन नहीं लग पाया, क्वेश्चन लगाते हैं पहले। चलिए स्टार्ट कीजिए, सॉल्यूशन कीजिए। 30 सेकंड के बाद मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा, बताइए। सॉरी, चलिए टाइम आपका जो है ओवर। ठीक है ना, टेक्निकल टीम आपका आंसर देगी जो भी है। चलिए देखिए, ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन मिलने वाला है, मुझे नहीं पता आपने कैसे किया है। ठीक है, बाकी मैं ऑनलाइन जो बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे से ऑफलाइन, उनका मैं चेक कर सकता हूँ कॉपी। ठीक है ना, बाकी जो है जैसे भी सॉल्यूशन किया होगा, गारंटी देता हूँ इससे बढ़िया जो अप्रोच है जो मैं आपको कराने वाला हूँ इस क्वेश्चन को, पूरे यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली नहीं है। ठीक है ना, गारंटी है इस बात की। चलिए बताइए कैसे करोगे, बताइए। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान दीजिए। मैं इस परसेंटेज से ये डबल ज़ीरो काट सकता हूँ। ठीक है, इस परसेंटेज से मैं ये डबल ज़ीरो काट सकता हूँ। ठीक है, पहले मुझे कराने दीजिए, उसके बाद मैं बेसिक बता दूंगा, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, लेकिन आपको बेसिक से नहीं करना है, इस तरीके से करना है जिस तरीके से मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। ठीक है, इस परसेंटेज से ये परसेंटेज, इससे ये। ठीक है, अब मैं इसका गुणा दूंगा, 12×5 = 60, 60 1 0। ठीक है ना, अब ये 600 लिखा है, अब मुझे मल्टीप्लाई करना है 0.08। ठीक है, मल्टीप्लाई करूंगा, ये दोनों जीरो से आपके क्या जाने वाला है, ये पॉइंट। ठीक है, 8 सिंगे 48, ऑप्शन नंबर बी। बताइए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 to 7 सेकेंड्स। ठीक है ना, चलिए बेसिक समझिए कैसे करते हैं, क्लियर है और नोट। बताइए बेसिक कैसे करोगे आप, ध्यान दीजिए। 50,000 लिखोगे आप। ठीक है, उसके बाद 120 परसेंटेज हटाओगे, 100 से भाग लगाओगे, इंटू 0.08/100। ठीक है, बात वही है, सेम है, कैसे भी कर लो। ठीक है, चलिए कीजिए सॉल्यूशन इसका। देखिए, डबल जीरो से डबल जीरो। ठीक है, तो मैंने भी तो ये परसेंटेज हटा दी थी ना ऐसे। ठीक है, यहां से ये वाली परसेंटेज जाती है। ठीक है, बात सेम है ना। ठीक है, अब इसका जो है मैं गुणा करूंगा, 12×5 = 600, 600 ये डबल जीरो से ये पॉइंट हटने वाला है, 8 सिंग 48, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर और नोट। बताइए, ठीक है ना, इस तरीके से सॉल्यूशन करना है, गारंटी है पूरी यूट्यूब पे, इससे अच्छा आपको जो है सॉल्यूशन मिलने वाले नहीं है। और बात इसकी भी कर लें, पहला ही क्वेश्चन ये मत बोलना भैया, पहला ही क्वेश्चन जो है सीजीएल मेंस का रख दिया। ठीक है ना, अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, बताइए। ठीक है, चलिए सीजीएल मेंस का 21 फरवरी 2018 है। आपको जो है सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, और जो अच्छे क्वेश्चन हैं वही कराए जाएंगे, ऐसा नहीं है यूट्यूब पे फालतू की जो है बहुत सारी प्रैक्टिस नहीं। ठीक है ना, बहुत सारी प्रैक्टिस नहीं करनी है, सेलेक्टेड क्वेश्चन करने हैं, कम समय में बहुत अच्छा करना है हमें। ठीक है ना, बहुत अच्छा जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही टाइमर के साथ। टाइमर हमारा जो है, चलिए ठीक है ना, टाइमर 30 सेकंड का ही लग जाएगा वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए, कीजिए सॉल्यूशन, स्टार्ट कीजिए, कीजिए सॉल्यूशन। 30 सेकंड का आपके पास समय है।
बताइए, कीजिए कमेंट। चलिए, टाइमर आउट। अब मुझे नहीं पता आपने कैसे सॉल्यूशन किया है, लेकिन जिस तरीके से मैं करने वाला हूँ वो बेस्ट अप्रोच के साथ होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन आप देख सकते हो यूपीएसआई 2021 का यूपीएसआई का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सारे ही क्वेश्चंस इसमें आपको लेटेस्ट मिलने वाले हैं। चलिए कैसे करोगे बताइए, ठीक है। इसको आप जो है बताइए, देखो ये डबल ज़ीरो से ध्यान दीजिए, ये परसेंटेज हटा सकता हूँ, बिल्कुल हटा सकता हूँ। अब ये मत कहना कैसे, ठीक है ना। वीडियो जो है पीछे देख सकते हो आप, ठीक है ना। चलिए, और आप ये बताइए इस परसेंटेज से मैं क्या कर सकता हूँ, एक ये जीरो और एक ये जीरो हटा सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। उसके बाद मेरे पास संख्या जो बचती है 34 इंटू 75%। ऐसा मत करना 75/100 करो, नहीं, उसको डायरेक्ट 3/4 लिखो, 3/4। क्लियर और नॉट, नेक्स्ट। उसके बाद बचता है मेरे पास 3 इंटू 4 इंटू 20% को जो डायरेक्टली 1/5 लिखोगे, 1/5। बताइए, कीजिए आप कैसे करोगे। 4 से 4 जाने वाला है आपका, क्लियर और नॉट। चलिए यहाँ से ध्यान दीजिए, 34 इंटू 9 इंटू 1/5, ठीक है, या मैं ऐसा लिख सकता हूँ। बताइए अब इसको सॉल्यूशन कैसे करोगे, इसका बताइए। इसका भी जो है शॉर्ट सॉल्यूशन करने का तरीका है, समझिए, ठीक है ना। आपको यूट्यूब पे शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएंगी, वीडियो शॉर्ट ट्रिक्स धमाल देखिए, 1 सेकंड में इसका आंसर कीजिए, 2 सेकंड में इसका, वो केवल और केवल बेवकूफ़ बनाते हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन का ऐसा कोई फंडा नहीं है। सॉल्यूशन का शॉर्ट ट्रिक का जो है कैलकुलेशन का फंडा सिर्फ इतना है कि केवल और केवल प्रैक्टिस कीजिए मोर देन क्वेश्चंस, ठीक है ना। जितनी आपको रिक्वायर्ड है क्वेश्चंस की, उससे ज़्यादा ही क्वेश्चंस आप कीजिए, ठीक है। चलिए कैसे बताइए। इसको अगर मैं गलती से 10 मान लूँ, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 अगर मान लूँ तो सीधा सीधा मैं जीरो बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने 1/34 जो है एक्स्ट्रा मानी है, इस 34 को मैं घटा सकता हूँ इससे। बताइए कितना हो जाएगा, 34, ठीक है, अपॉन 5। बताइए इसका जो आंसर आने वाला है डायरेक्टली आप बताओगे 306 अपॉन 5। अब क्या करने वाले हो बताइए, ऐसा मत करना अब इसको 5 का जो है डिवाइडेशन करने लगा, नहीं, इससे फिर शॉर्ट ट्रिक आती है, क्यों ना मैं ऊपर नीचे 2 का गुणा कर सकता हूँ कि नहीं, ऊपर नीचे मैं 2 का गुणा कर सकता हूँ कि नहीं। बताइए भाई, तुम बताइए ऑफलाइन वाले, कर सकता हूँ ना, ठीक है। तो बताइए इसका जो मैं डबल करूँगा, डबल कैसे करोगे बताइए, 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6 अपॉन 10। यहाँ आपको जो है डेसिमल, अगर अपॉन में 10 है तो उसका एक डेसिमल, एक जो है डिजिट हटा के डेसिमल लगा सकते हो। आपका जो उत्तर है 61.2, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर और नॉट, बताइए, बताइए क्लियर है ना। चलिए अब आप पूछोगे तुम्हें भी समझ में नहीं आया ये। चलिए देखिए ये जो है कहाँ से आता है निकल के, देखो सेम बात होती है। अगर मैं इसको 34 इंटू 10 - 1 अगर लिखता हूँ तो बताइए 34 का गुणा 10 में दूंगा, 340 माइनस 34। बताइए यही जो है मैंने आपको डायरेक्ट बताया लिखना, ठीक है ना। इससे हम कैलकुलेशंस बहुत लंबी चौड़ी बहुत शॉर्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्लियर है ना। चलिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप जो है, ठीक है। क्वेश्चन आपके सारे ही लेटेस्ट होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कीजिए विद टाइमर के साथ, ठीक है। टाइमर हमारा जो है ये आ गया, ठीक है। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने वाला हूं मैं, ये भी आपका यूपीएसआई 30 सेकंड। कीजिए सॉल्यूशन, कीजिए। कीजिए सॉल्यूशन। चलिए 30 सेकंड, टाइमर आउट। चलिए आपने कैसे किया है मुझे नहीं पता, बट मैं जो सॉल्यूशन करने वाला हूँ उसी तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है विद इन सेकेंड्स में, ठीक है। चलिए तो आप मुझे ये बताइए, मैं जो है इससे ये डबल ज़ीरो हटा सकता हूँ, क्लियर और नॉट, बिल्कुल जो है। नेक्स्ट क्या करने वाला हूँ मैं बताइए, नेक्स्ट जो है मैं करने वाला हूँ
जीरो से, सॉरी, ये जीरो दिख रहा है आपको, इस जीरो से ये जीरो उड़ाओगे, दो जीरो, और दो जीरो की जो है आप परसेंटेज भी हटा दोगे। क्लियर है। अब आपका क्वेश्चन बचता है 45 इंटू 6 इंटू 45 इंटू 40% इंटू 15%। तो आप बताइए 45 को जो हम 45 लिखूंगा, इंटू 6 को 6, इंटू 45 को फिर से 45, इंटू 40% को 40/100 नहीं लिखना है, डायरेक्ट जो है 2/5 लिखना है आपको, 2/5, इंटू 15% को आपको डायरेक्ट 3/20 लिखना है। क्लियर है। चलिए सॉल्यूशन कीजिए आगे। आगे कैसे करने वाला हूं मैं बताइए। इससे मैं इसको काटूंगा 5 से 9 बार, ठीक है ना। इससे मैं इसको काटने वाला हूं 10। क्लियर है। चलिए फिर से इसको मैं 3 और इसको मैं 5, ठीक है। फिर से मैं इसको 5 और इसको जो है 9, ठीक है। कीजिए, बताइए आपका जो है, बताइए 9 इंटू 9 81, इंटू 3 इंटू 3, बताइए 9, 9 का आप जो मल्टीप्लाई दोगे, बताइए 9 8 72, 729, ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए समझ में आ रहा होगा सबके, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। और वीडियो को आप जो है अभी शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, अपने जितने भी ग्रुप्स हैं, फ्रेंड्स हैं जितने भी, ठीक है ना। जेलसी नहीं करनी है कि नहीं भैया वो भी पढ़ लेगा बहुत अच्छा, नहीं, उसे भी पढ़ाओ, ठीक है ना। तब पढ़ेगा इंडिया जो है, तभी तो बढ़ेगा। बताइए बच्चे जो है पढ़ेंगे तभी तो इंडिया बढ़ेगा, बताओ। और ज्ञान जो है बांटने से बढ़ता है, ठीक है। चलिए मैं भी तो ज्ञान बांट रहा हूँ, मेरा भी ज्ञान बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो तुम भी बांटिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए विद टाइमर के साथ। टाइमर के साथ लग गया आपका टाइमर, स्टार्ट कीजिए। 30 सेकंड का समय। सीजीएल मेंस 20 फरवरी 2018 का क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए टाइमर आउट। बताइए कैसे करोगे, बताइए। मैंने आपको जो है बताया था, अगर मैं इस संख्या को जो है कितना लिख सकता हूँ, 1600 इंटू 0.60% इंटू 250% लिख सकता हूँ ना। वही कॉन्सेप्ट है, एक्स का वाई परसेंट कर लो या वाई का एक्स परसेंट कर लो, बात सेम है। चाहे आप कद्दू, बताइए चक्कू पे गिराइए या चक्कू को कद्दू पे कटना, आप किसको बताइए, चाकू को या कद्दू को, कद्दू को ही कटना भैया। चलिए तो इससे मैं डबल जीरो से हटा सकता हूँ इसको। क्लियर और नॉट। तो 16 इंटू 60% इंटू 250%। अब बताइए यहाँ से आगे मैं क्या कर सकता हूँ, बताइए। सिंपल है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। आपको जो है 60 जो परसेंटेज की वैल्यू होती है, बताइए 3/5 इंटू 250% की जो वैल्यू होती है, कैसे आई, 250/100 करोगे, 50 से काटोगे 5 बार और 2 बार, 5/2, ठीक है ना। चलिए इससे ये आपका जो है 250 का जो है 5 और 2, ठीक है, 3/5 इंटू 6 जो है, ठीक है, कोई गलती नहीं है। अब यहाँ से मैं इसको जो है काट सकता हूँ, बताइए कितनी बार, 5 से 5 गया, 2 से 8 बार, 8 तिया 24, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर और नॉट, बताइए कमेंट्स देखता हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं विद टाइमर के साथ। लीजिए आपका टाइमर स्टार्ट। बताइए सॉल्यूशन कीजिए इसका।
कीजिए सॉल्यूशन जल्दी। चलिए टाइम आउट। ध्यान दीजिए, बताइए इस परसेंटेज से मैं ये डबल जीरो काट सकता हूँ, बिल्कुल। 12 × 25% का मतलब होता है 1/4 इंटू 0.09। बताइए इससे ये 3 बार, ठीक है। 9 27, 27 दशमलव इधर लगाओगे 0। ऑप्शन नंबर आपका जो है, बताइए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर और नोट, बताइए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन आप देख सकते हो, मेंस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। बेसिक से जितनी भी प्रॉपर्टी आ रखी है उसी हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए विद टाइमर के साथ, ठीक है। कीजिए कीजिए सोल्यूशन टाइमर के साथ। टाइमर स्टार्ट। कीजिए कीजिए भाई, आंसर कीजिए जल्दी, ठीक है। हरेंद्र आंसर कीजिए। जयंत भाई आंसर कीजिए। हरेंद्र ऑनलाइन स्टूडेंट है, कीजिए। चलिए टाइम आउट। बताइए यदि ए का ए परसेंट कितना है 196, तो ए का मान ज्ञात कीजिए कितना होगा। बताइए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर का परसेंट इक्वल्स टू 196। और आप मुझे ये बताइए, ध्यान दीजिए, शॉर्ट कैसे करोगे। ए स्क्वायर का मान जो है अंडर रूट निकालोगे 14, 14 आएगा, ठीक है ना। क्लियर है। और ये कितना है अपॉन 100, 100 को जो उधर ले जाओगे तो उससे आपका निकलने वाला है सिंगल जीरो, मतलब 10, 10 का आप मल्टीप्लाई करोगे इधर, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 140। क्लियर है। आपका जो क्वेश्चन है आपका CHSL का पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं टाइमर के साथ, ठीक है ना। बताइए कीजिए सॉल्यूशन, 30 सेकंड का समय मिलने वाला है आपको। कीजिए सोनिया पहलवार, कीजिए बेटा, आंसर कीजिए, कमेंट कीजिए। हरेंद्र कीजिए भाई। दीपक, सूरज तित्तल कीजिए भाई, कीजिए। चलिए सॉल्यूशन देखिए, 12 किलोमीटर का 34% किसके बराबर है। बताइए क्या लिखोगे आप, जो है 12,000, इसको पहले जो है मीटर में कन्वर्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि आपके आंसर से जो है सेंटीमीटर में दे रखे हैं, ठीक है ना। तो इसको जो है मीटर में कन्वर्ट हो गया, इनटू अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, इनटू 34%। आप ये बताओ हमें, परसेंटेज से मैं ये डबल जीरो हटा सकता हूँ, हटा सकता हूँ। मुझे केवल मल्टीप्लाई करना है 12,000 इंटू 34, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे 30 मिलने वाले हैं। जिस ऑप्शन में 3 जीरो होंगे वही उत्तर आपका सही। क्या ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर बी 3 जीरो हो सकता है। अभी इसको कंफर्म नहीं करना है। लास्ट देखिए सिंगल जीरो गलत, कुछ जीरो नहीं है, गलत। ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए समझ में नहीं आया वीडियो जो है पूरा देखने के बाद में फिर से रीस्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और शेयर लाइक तो करना ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं विद टाइमर के साथ। विद टाइमर नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए विद टाइमर। आपका जो क्वेश्चन है आपका, बताइए CGL मेंस जो है 16 अगस्त 2022। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है, कीजिए जल्दी सॉल्यूशन। बताइए, चलिए टाइमर आपका आउट हो चुका है। सॉल्यूशन देखिए, 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। मैंने पिछली वीडियो बता रखा है, जिसकी तुलना की जाए वो अंश होता है,
जिसके सापेक्ष की जाए वो क्या होता है बताइए, तुम बताइए। हर, ठीक है ना। चलिए तो बताइए 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत। खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है ना। चलिए पहले सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद टाटा बाय बाय होगा हमारा। बताइए अगर इसको मैं जो है वन डे को किस में कन्वर्ट करने वाला हूँ, मिनट में, तो पहले आप ये बताइए वन डे में कितने हावर्स होते हैं, 24 इंटू इसको यह मिनट में बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये मिनट हो गई आपकी, मिनट से मिनट जाने वाली है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद मैं जीरो से इसको जो है 30 से 60 को 2 बार, ठीक है। बताइए कितना हो गया, 24 दूनी 48। बताइए 100 जो है का कितना प्रतिशत है। चलिए ठीक है, बताइए जो है कितना हो जाएगा, 100 अपॉन 24 दूनी 48। डिवाइडेशन कीजिए इसका, 48 दूनी 96, 2, ठीक है, 4 बचा, ठीक है। दशमलव लगाओगे, भाग नहीं जाने वाली, 40, 40 के बाद आप जो है जीरो बढ़ाओगे, ठीक है, फिर 400 करने वाले हो। अब मैं इसका मल्टीप्लाई कैसे करने वाला हूँ, अगर मैं इसको जो है 480 मान लूँ तो 10 बार जाता है, लेकिन वो 400 है, इसका मैं जो है डबल कर दूंगा, डबल जो है 96 होता है, वो 480 यानी कि 8 टाइम्स जाने वाला है। तो आपका जो आंसर है 2.08%। ऑप्शन नंबर बताइए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए आपका ये क्वेश्चन जो है मेंस में आ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए टाइमर के साथ कीजिए सॉल्यूशन, टाइमर के साथ स्टार्ट कीजिए। कीजिए, मैक्सिमम 5 सेकंड का क्वेश्चन है ये, मैक्सिमम कीजिए। चलिए इतना टाइम देना उचित नहीं है, हटाइए इसको, कीजिए। बताइए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, बाई के 0.05% का 150% 75 है, तो आपको मान ज्ञात करना है बाई का। आप ये बताइए ये बराबर है कि नहीं है। जी सर है, बिल्कुल। इसको 75 से 150 को मैं जो है 75 से जो है कितनी बार जाने वाला है, 2 बार, ठीक है ना। चलिए, और ये आपका परसेंटेज नहीं हटी है, ये आपका 150 हटा है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बाई इंटू 0.5 अपॉन 100 इंटू 2/100 इक्वस टू क्या है, 1, ठीक है। अब इसको जो है 5 दूनी 10 करूंगा, ठीक है, तो 1 दशमलव हटने वाला है, बाई इंटू 0.1 अपॉन कितने जीरो आने वाले हैं, 4। अगर मैं ऊपर से दशमलव हटाने वाला हूं तो नीचे क्या आने वाला है, 0, और ये उधर जाएगा तो 5 0। ऑप्शन नंबर बताइए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर और नॉट क्लियर है ना, बताइए, कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टाइमर के साथ करने वाले हैं, ठीक है। कीजिए, कीजिए। x का 50% y के 30% के बराबर है, x का 22%। टाइमर आपका स्टार्ट है, कीजिए। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ जो है, x का 50% y के 30% के बराबर है, तो बाई x अनुपात y का मान कितना है। क्वेश्चन आपका सीजीएल मेंस 2015 का है। कीजिए जल्दी सॉल्यूशन कीजिए। लेटेस्ट क्वेश्चन भी करेंगे, हमें टेंशन नहीं लेनी है। जो अभी हाल फिलहाल जो है आपके सीजीएल में आ रखे हैं, इवन 8 अगस्त 2022 जो सीजीएल मेंस का पेपर हुआ है, उसके भी क्वेश्चंस हम आपको डिस्कस कराएंगे अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बैचेज में। कीजिए। चलिए टाइमर हटाता हूं मैं, कीजिए सॉल्यूशन। देखिए मैं ये बताइए ये दोनों इक्वल्स हैं कि नहीं। x का 50% y के 30% के बराबर है। अगर मैं परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा सकता हूँ, जीरो से जीरो उड़ा सकता हूँ। ये आ गया x इंटू 5 इक्वल्स टू बाई इंटू 3, ठीक है ना। तो कैसे करोगे, x अपॉन बाई बराबर 3 अपॉन 5, ठीक है। आगे से आपको ये चीज़ याद रखनी है, x रेशियो बाई इक्वल्स टू 3 रेशियो 5, ठीक है ना। आगे से आपको जो ये कॉन्सेप्ट जो है याद रखना है कि जो वैल्यू होती है ये इसकी होती है और ये इसकी होती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, 3 रेस टू
5। आपसे पूछा क्या x अनुपात y, तो x अनुपात y 3:5, 3:5, ठीक है ना। ये आंसर आपका सही है, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप जो, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं विद टाइमर के साथ। ठीक है, कीजिए। टाइमर लगाता हूं मैं, स्टार्ट कीजिए सॉल्यूशन। एक 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए। टाइमर आपका आउट। देखिए 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए, माना x जोड़ा मैंने, आंसर आपका हो जाए 360 इंटू 20%। ठीक है, कीजिए सॉल्यूशन, बताइए, कीजिए। इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताइए, ये जीरो से ये परसेंटेज खत्म, इधर कितना बचा, 36 दूनी 72, 72। क्लियर और नॉट। इधर बताइए, अब सॉल्यूशन कीजिए। इधर इधर मैं क्या लिख सकता हूं बताइए, इसको जो है मैं क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं, कमेंट कीजिए, +x%। और मुझे ये भी पता है, क्या चीज बताइए, बताइए, 5 दूनी 10 होने वाला है, एक जीरो, तो ये 3% से मैं इस जीरो को उड़ा सकता हूं। 9 तिया 27 प्लस x बराबर 72, x बराबर 72 में से 27 घटाओगे कितना हो गया बताइए। उसको 30 मान लिए, उधर कितना बचता है बताइए, 30 मानोगे इसको जो है 30, और उधर जो है 42, 42 3 45। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, बताइए। और इसका बेस्ट सोल्यूशन एक और है, बताइए। डिजिटल सम लगा सकते हैं हम इसमें, डिजिटल सम। ठीक है, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं। डिजिटल सम कैसे लगाओगे आप लोग सॉरी, देखिए डिजिटल सम क्या कहता है, डिजिटल सम कहता है, एक जो है किसी दिन ऑनलाइन पढ़ाएंगे हम डिजिटल सम को, जो है पहले समझिए इसी को। डिजिटल सम कहता है जो लेफ्ट का डिजिटल सम है वही राइट का होना चाहिए। डिजिटल सम ध्यान दीजिए, तो इसका डिजिटल सम ये बताइए, 8 और 1 9, 9 का किसी में मल्टीप्लाई करोगे तो डिजिटल सम 9 या 0 लिख सकता हूं मैं। ठीक है, चलिए सेम एज 3 और 6 9, 9 का मल्टीप्लाई किसी में भी करोगे तो डिजिटल सम 0 या 9 आने वाला है। ठीक है, इधर भी कितना है, 0 + 9 में कुछ जोड़ोगे और आपका जो है जोड़ना है, घटाना नहीं है। और इधर भी डिजिटल सम कितना आ रहा है, 0 या 9। ठीक है, तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है वो क्या होगा, जिसका डिजिटल सम 9 या 0 होने वाला है, 9 या 0। ठीक है, तो 9 या 0, 9 का ही मतलब 0 है। क्या बताइए, 4, इसका डिजिटल सम 4 है, गलत। इसका डिजिटल सम 5, इसका डिजिटल सम 6, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर बी, बगैर पेन और पेपर चलाए सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है, आज का जो सेशन है, ठीक है ना, वो इतना ही है। ठीक है, बाकी हम कल प्रैक्टिस करेंगे सेम 4 बजे लाइव। ठीक है ना, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, केवल हमें आपसे इतना ही प्यार चाहिए कि आप जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपको और बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सकें। ठीक है ना, चलिए। और आपको जो टेलीग्राम जो है, ध्यान दीजिए, इंस्टाग्राम आप फॉलो कर सकते हो हमें और हमारी टीम को, MS पहलवार सर के नाम से। फेसबुक पेज है MS पहलवार सर जो है, और आपका टेलीग्राम जो चैनल है वो है MS पहलवार क्लासेस, जहां से आप जो है हैंड रिटन नोट्स, PDF, सारा कंटेंट जो है आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। ठीक है ना, कोई जो है उसका कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है ना, चलिए। तो उम्मीद करता हूं मैं आज का जो लेक्चर है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। उसमें जो है कंपैरिजन कर लेना अदर यूट्यूबर से या ऑफलाइन जो भी पढ़ते हो तुम। ठीक है ना, बेस्ट कंटेंट बेस्ट अप्रोच। ठीक है, इससे सॉल्यूशन शॉर्ट हो नहीं सकता, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है, चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल शाम को जो है 4 बजे। थैंक यू, बाय।
Thank you for watching this video.